50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने 9 विधायकों को दिए हैं। तो क्या ये हो सकता है कि उन्होंने हमारे नाम से ले लिया और पार्टी सामने आता भी है, उसका लेखा जोखा सारा लिखा जाता है। विधायक को इस तरह से निष्कासित करना ये भी बड़ी बुचकाना थी। ये हमें उम्मीद नहीं थी इस तरह से चुनाव होंगे। बदनाम करा, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, विधायकी से निकाला, तो हमारे कोई रास्ता नहीं था। हो सकता है कुछ शिकायतें भी वो लोगों को गैर कानूनी तरीके से बिना कारण बताओ नोटिस दिए हमें निष्कासित किया गया। बैठक हमने रखी है, लाहौल स्पीति का अभी दौरा हुआ और चुनावों के बाद हमारे उपचुनाव 6 पूरे हुए और भारत में सरकार भी बनी मोदी जी की। और सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ, हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर चारों की चारों सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की एमपी की जीत के आए हैं और उपचुनावों में से 2 सीटें जीती है। वैसे तो उपचुनाव की सीट जब सरकार होती है तो काफी मुश्किल होता है जीतना, मगर सरकार की खामियों को देखते हुए लोगों ने विपरीत वोट करा सरकार के और 2 सीटें हमारी जीत के आए हैं और उसकी समीक्षा भी करी जहाँ पर सीटें आ रही। जैसे लाहौल स्पीति के अंदर क्या क्या कारण हुए। एक तो 40 से 41 साल से मैं कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करते रहे। उससे पहले मेरे माता जी पिताजी, तो हो सकता है कुछ शिकायतें भी वो लोगों को, और ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के से जो जुड़े हुए मतदाता थे, लोग थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट को वोटिंग करी क्योंकि वो पहले से ही वो हमारे मंत्री रहे हैं, 2 बार विधायक भी रहे हैं। और कांग्रेस में सरकार थी तो कांग्रेस के जितने भी हमारे अधिकारी थे, पदाधिकारी थे इसमें और मतदाता थे, उन्होंने कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस पार्टी को ही मतदान दिया, उनके प्रत्याशी को ज्यादातर। तो ये कारण रहा हमारा सबसे ज्यादा, क्योंकि सरकार थी, काबिज थी और सबों को ये था कांग्रेस के लोगों को कि हमने अभी 4 वर्ष और कार्य करा। मगर दुख और चिंता की बात ये होता है कि ये लोकतांत्रिक प्रणाली की एक तरह से हत्या हुई। जो ये 6 उपचुनाव कराए गए, ये हमें उम्मीद नहीं थी इस तरह से उपचुनाव होंगे, क्योंकि वोट करना, मतदान करना सबका हक है और हमने जनता के हित में, प्रदेश के हित में और लाहौल स्पीति के हित में हमने वोट डाला था भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में उनके प्रत्याशी को, कि हमारा तालमेल बना रहे दिल्ली सरकार से और हिमाचल प्रदेश सरकार में कोई कमी ना आए बजट की, और लाहौल स्पीति में कोई कमी ना आए, खामी ना आए। तो इस कारण हमने वोट किया था। मगर इन्होंने गैर कानूनी तरीके से बिना कारण बताओ नोटिस दिए हमें निष्कासित किया गया। ये एक हजारों लाखों लोगों ने चुना हमें। एक छोटे से किसी अधिकारी या पीओन या किसी का भी निष्कासन होता है तो कारण बताओ नोटिस दिया जाता है और समय भी दिया जाता है। रातों रात हमें निष्कासित किया गया क्योंकि हमने वोट डाला था, और वोट डालना सबका अधिकार है। इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि आपने वोट किसको डाला है तो आप उसके निंदा करेंगे या उसके। हमने ये देखना है जिन मतदाताओं ने हमें वोट करा है, हमने उनके हित में काम करना। और इसी कड़ी में जब हम दिल्ली गए और हमने वहां पर सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अर्जी डाली, तो सिंघवी जी ने वहां पर 20-21 वकील खड़े कर दी कांग्रेस की ओर से कि इनको दोबारा से काबू न किया जाए, स्टे नहीं मिला जाए। 2 दिन पेशियां लगने के बाद जब हम लौट के वहां पर नहीं हो रहा था तो हमने ये निर्णय किया, क्योंकि यहाँ बदनामी, भ्रष्टाचार कई आरोप लगाने लगे हमारे ऊपर। और यहाँ तक कि मुझे हैरानी हुई कि जो पूर्व मंत्री थे हमारे लाहौल स्पीति के, भारतीय जनता पार्टी के, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि शायद वो पूरा समर्थन देते हैं। सबसे पहले आरोप उन्होंने जड़ दिया हमारे ऊपर कि 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने 9 विधायकों को दिए हैं और मैं इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता हूँ, बीजेपी से भी लड़ सकता हूँ और कांग्रेस से भी लड़ सकता हूँ। तो इस बात की बड़ी हैरानी। अब क्या वो वहां पर थे, अगर 50 करोड़ दिए क्या, और ये भी कह रहे हैं साथ में कि सुखिंदर ठाकुर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं, उनकी भी स्टेटमेंट है, तो दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो यही लगता है क्या वो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के किस लोगों ने 50 करोड़ दिए, ये वो वहां पर थे गिनने के लिए कि भाई इतने पूरे हो गए अब आगे कर रहे हैं, तो हमारे तक तो कुछ पहुंचा नहीं।
क्या ये हो सकता है कि उन्होंने हमारे नाम से ले लिया? ये भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, मगर ये आरोप सरासर निराधार है। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की बात है और इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब चुनाव होते हैं तो अपनी अपनी पार्टी अपने अपने तरीके से पार्टी फंड देती है और पार्टी फंड आता भी है, उसका लेखा जोखा सारा लिखा जाता है। चुनाव जो है वो पूरा रास्ता इसका अच्छा रहता है। तो ये निराधार बातें करके हमें बदनाम करके चुनाव में एक तरह से हम वो जो 1-1.25 महीने का समय था उसमें इतना ज्यादा इन्होंने बदनाम कर दिया कि ये भी हमारा कारण रहा। अब ठीक है, जनता ने जो भी निर्णय लिया सूझबूझ से लिया होगा, अच्छे के लिए लिया होगा, मगर हमने भी जो निर्णय लिया था क्योंकि भारी कमी हो रही थी बजट की और यहाँ पे सरकार बहुत ही बचकाने तरीके से चल रही थी। हम असंतुष्ट थे सरकार से और विधायक हजारों लाखों लोगों को चुना जाता है और विधायक को इस तरह से निष्कासित करना ये भी बड़ी बचकाना हरकत थी। और मैं तो समझता हूँ कि जो चुनाव हुए और जो विधायक बने हमारी जगह, क्योंकि जनता ने 5 साल के लिए चुना था, ये ओवरलैप विधायक है, ये कोई कानूनी विधायक नहीं है। ठीक है, इन्होंने कागजों से जो भी टेम्परिंग किया, जो भी करा, इन्होंने हमें निष्कासित करके दोबारा से चुनाव करा के जैसे भी किया। हमारे पास भी रास्ता एक ही बचा था कि इतना हमें इन्होंने बदनाम करा, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, विधायकी से निकाला, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा मंच, जिसने कि बारंबार 3 बार सरकार बनी है हमारी केंद्र में और 3 बार मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री है, गुजरात में सरकार चलाई और देश का उत्थान किया और देश हमारा आज 5वें स्थान पे पहुंचा। तो ऐसी पार्टी से हमने निर्णय लिया चुनाव लड़ने का और हमारे शीर्ष नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा तायद किया, हमें सदस्यता ग्रहण करवाई और हमने आगे आके हम चुनाव भी लड़ा, लोगों के बीच में गए। और वो उनकी सूझबूझ है, समझ है, दूसरी पार्टियों ने किस तरह से गुमराह किया, कुछ किया हो, तो उन्होंने जो फैसला लिया वो हम उसे मानते। मगर अब हम चूंकि ऑपोजिशन में हैं, शिक्षा नहीं रोजगार की भी गारंटी है। करोड़ों के पैकेज से लेकर वर्ल्ड क्लास इंफ्रा तक, स्कॉलर से लेकर नामी अध्यापकों तक, सब कुछ है यहाँ। हरियाली भी और शिवालिक पहाड़ियाँ भी, सुकून है यहाँ, संतुष्टि है यहाँ, बेहतरीन शिक्षा की पुष्टि है यहाँ। बद्दी यूनिवर्सिटी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हिमाचल, जहां कदम कदम पर है कहानी और हर मोड़ संगम है लय और ताल का, लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आए हैं हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन, हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 2। पहले सीजन की शानदार कामयाबी के बाद दूसरे सीजन के ऑडिशन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो, ड्यूट और ग्रुप डांस के मुकाबले, वेयर पैशन मीट्स परिसेशन एंड टैलेंट टेक्स सेंटर स्टेज। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है। हिमाचल की प्रतिभा का ऑडिशन, सेमीफाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। रंगारंग ग्रैंड फिनाले हिमाचल के टॉप 20 डांसेज के साथ मंत्रमुग्ध करने वाला ग्रैंड फिनाले, जहां हिमाचल के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्पीट करेंगे। हिमाचल डांस चैंपियनशिप टाइटल के लिए विजेता को नगद इनाम भी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस एकेडमी में संपर्क करें। हिमाचल डांस चैंपियनशिप के फेसबुक पेज से आज ही जुड़े और पाएं कंपटीशन की हर अपडेट।